इंसानों का बना कानून और जिसको आइन कहते हैं, किस तरह जो आइन की हिफाजत करते हैं, किस तरह उन्होंने आइन को बचाने के लिए आए। क्या आइन बहुत ज़रूरी है। आप कानून के बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, कानून ही सबसे बढ़कर होता है। अभी तो इंसानों को बना हुआ आइन था तो हम तड़प उठे, जो अल्लाह का आइन हम तोड़ते आ रहे हैं, क्या उन गुनाहों की सज़ा हमें नहीं मिलेगी? क्योंकि उसका कानून वो अपने लिए भी नहीं बदलता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। मार्च और अप्रैल बड़ा ही थ्रिल वाला, मुबारक हो। पंजाब के इलेक्शन की डेट आ चुकी है, 30 अप्रैल सदर ने अनाउंस कर दी है। अब हुकूमत कितनी इंटरेस्ट लेती है इस इलेक्शन को करवाने में, ये सिलसिला भी बाकी है, क्योंकि थ्रिल जो है अभी बाकी है। क्योंकि अनाउंस तो हो गया है कि 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है। यही कुछ करना था, पहले कर लेते, इज्जत के साथ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन प्लानिटरी कंडीशन है ना, वो अपना असर ज़रूर दिखाती है। लेकिन अगर आपने देखा, बात जब आई आइन की, तो किस तरह सब जो आइन के रखवाले हैं, किस तरह वो परेशान हुए, क्योंकि बात आ गई थी आइन की। क्योंकि आइन से बड़ा कोई भी नहीं है, कहते हैं आइन सबसे बड़ा है। और अगर आइन टूटा तो सजाए मौत है, यानी कि आर्टिकल 6 लगता है, जिसकी सजाए मौत है। और ये वो आइन है जो इंसानों ने बनाया था। ये वो आइन था जो 73 का आइन जो था इंसानों ने बनाया। अगर काश हमने 47 में आइन बना लिया होता तो हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे ना होते जैसे आज है। लेकिन हमारे पास तो आइन था। अभी देख ले कि इंसानों का बनाया हुआ आइन पे कितना एकदम लोग भटके, और जो कानून के रखवाले हैं किस तरह उन्होंने आइन की जो है पासदारी रखी उसको कायम रखने के लिए। लेकिन एक आइन तो अल्लाह का था, उस आइन का हमें कभी परवाह नहीं की। एक आइन, कानून तो सिर्फ अल्लाह का, आइन तो सिर्फ अल्लाह का, उसकी परवाह नहीं करते। ये जो हमें मुसलमानों को खासतौर पर जो दुनिया में सजा मिल रही है ना, ये उसी आइन के टूटने की मिल रही है। कहा था ना, पाकिस्तान बना अल्लाह के नाम के ऊपर, कि हम बनाएंगे उसको अल्लाह के नाम के ऊपर। वो तो कभी ना बन सका, उन्हीं गुनाहों की सजा में मिल रही है। और जो अल्लाह का आइन टूटा, किस तरह जिल्लत भरी जिंदगी मुसलमानों की दुनिया भर में। हमारा वज़ीर आज़म हमें कहते हैं हम भिखारी हैं, और हमें कर्जा मिलता है, और हम कहते हैं आगे से अल्हम्दुलिल्लाह। ये होती है किसी कौम का मर जाना। गैरत नाम की चीज मर जाना उसको कहते हैं। प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि मार्स जो है वो 12 तारीख को निकलने वाला है। वो फिर पता चलेगा कि मुल्क का दिवालिया कहाँ तक निकाल चुका है ये इसाक डार साहब। इस मुल्क का जितना बेड़ा गर्क करने में इसाक डार साहब का हाथ है, किसी का भी नहीं है, खासतौर पर फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। जहाँ और बहुत से हाथ हैं, इनमें सबसे बड़ा हाथ इसाक डार साहब का भी है। और अभी 12 तारीख तक देखें, बहुत कुछ होगा। फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के कितने करीब जा चुका है। फिर चीज़ें ऐसे खुल कभी तो बंद है ना, एकदम ये बंद टूटेगा। फिर वीनस भी 12 तारीख को निकल रहा है, और वो बुर्ज हमल के घर में ही आ रहा है जहाँ राहु बैठा हुआ है। परेशानियां तो बड़े लेवल के पर। इलेक्शन का अनाउंस तो हो गया है पंजाब में, APK में भी हो जाएगा। फिर रह जाएगा इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान। मज़ा आएगा, बलूचिस्तान में भी मज़ा आएगा, और सिंध में तो बहुत ही मज़ा आएगा। चीज़ें जो मर्जी कर ले, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, अब वो कुछ नहीं होगा जो कुछ आप सोच रहे थे कि हम दबा लेंगे, हम किसी को कह देंगे गद्दार, उस पर गद्दार लिख दिया जाएगा। शुरुआत तो हुई जर्नैलों की भी, चाहे 2 दिन रहे, जब वो तो बेचारे बड़े शरीफ आदमी थे, लेकिन थे तो जर्नैल ना। शुरुआत तो हुई, वो भी जर्नैल आएंगे जो गुनहगार थे, बचेगा कोई नहीं अब। और अभी तो बड़े राज खुलने हैं, बड़े राज ओपन होने हैं। फिर सैटर्न 14 मार्च को
हाउस चेंज करने जा रहा है, वो सॉरी नक्षत्र चेंज करने जा रहा है, और वो नक्षत्र जो है मार्स के नक्षत्र से निकलकर सतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र पे जा रहा है। आप सतभिषा नक्षत्र की दो बड़ी खूबियां हैं। दुनिया में अभी तक जितने भी एटॉमिक्स के कोई बड़े बड़े वाक़यात देखने को मिले हैं, वो इसी नक्षत्र पे बड़े प्लैनेट्स या मेजर प्लैनेट्स कम से कम सतभिषा नक्षत्र पर ज़रूर हुआ करते थे। पाकिस्तान में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह IMF हमारे पड़ा है पीछे, और जिस तरह हमारे मुल्क में ख़जाना नहीं और हमने वज़ीर ख़जाना लगा रखा है, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि मुल्क के अंदर ख़जाना नहीं है और हमने वज़ीर ख़जाना लगाया हुआ है, इससे बड़ी कोई ज़्यादती होगी। अब ये बातें हो रही हैं कि जी एटम को बेच न दिया जाए, कि ये बातें तो चल रही हैं, क्योंकि जब सतभिषा नक्षत्र पर ये आएगा सैटर्न, और सतभिषा नक्षत्र की एक और खूबी है, कोई बड़ा लॉयस्ट हो, बड़ा सीनियर अपना मैच्योर हो और वो किसी के साथ लग जाए ईमानदारी के साथ, चाहे वो बुरा भी कर रहा हो उसके साथ लगा रहता है, ये भी नक्षत्र की प्रॉब्लम है। अगर जैसे हमारे यहाँ पे चल रहे हैं कि जी मैंने तो अब जो इनका साथ दे दिया है, ये साथ मैंने नहीं छोड़ना, चाहे वो गलत है या सही है, ये भी इसकी नेचर है सतभिषा नक्षत्र की। अब सैटर्न इधर आ रहा है और अगले साल फरवरी तक इधर ही रहेगा, थोड़े दिन के लिए ये आगे पीछे होगा, लेकिन दुनिया में जितने भी एटॉमिक के वाक़यात होते हैं वो कोई ना कोई बड़ा प्लैनेट सतभिषा नक्षत्र पर ज़रूर होता है। पाकिस्तान में तो ये सिलसिला चल रहा है, फिर ऊपर से स्कॉर्पियो की दिशा चल रही है, फिर यहाँ पर मार्स जो है वो भी राहु के नक्षत्र पे आ जाएगा, सैटर्न भी राहु के नक्षत्र पर, मार्स भी राहु के नक्षत्र पर, तो बड़ी अनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने जा रही है और टेंशन बड़े लेवल्स के ऊपर बढ़ने जा रही है। अभी पिछले मैसेज में किसने कहा कि जी मैंने जब कहा था कि टेररिस्ट अटैक बढ़ेंगे जी, कि ये कौन सी प्रेडिक्शन, भाई जो हालात हैं मैंने तो वही डिस्कस करने हैं ना, जो प्लैनेट बताते तो मैंने तो वही चीज़ें डिस्कस कर रही हैं। अब आइन के लिए हम इतना भाग्य, और एक आइन जो अल्लाह का है जिसे हमने कभी भी समझा ही नहीं कि अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह ने अपना कानून वो अपने लिए भी नहीं तोड़ता, और सिर्फ जितने भी नबी आए हैं, पैगंबर आए हैं 1,24,000, सिर्फ कानून अल्लाह का नाफिज करने के लिए आए हैं, अपने पास से कोई कानून नहीं दिया, उसी कानून को नाफिज करने के लिए। जब उसे नबियों को इजाज़त नहीं दी तो आपकी और मेरी क्या औकात थी, तो हमने तो तोड़ा ना वो आइन। तो ये सोच लें कि जब हमने उसका आइन तोड़ा, यहाँ दुनिया इंसानों के बने आइन को जब हम तोड़ते हैं तो सजाए मौत मिलती है, जब उसका आइन हमने तोड़ा तो फिर पूरी कौम उम्मत को सजा मिलती है, और वो मिल रही है। और ये तो हम अभी भी हमारे पास टाइम है, 3 साल अगर हमने अपने आप को सुधार लिया तो सुधार लिया, वरना दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ जलालत हमारा पीछा ना करे। फिर उम्मत के बदलने के इशारे भी मिलेंगे, फिर ये मुल्ला मौलवी जिन्होंने हमें इतना अरसा बेवकूफ़ बनाया, ये कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ, कोई मुल्ला मौलवी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपने दीन को खुद समझें। लेकिन आगे प्लैनेटरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने बता दिया कि मार्स का और सैटर्न का नक्षत्र वाइज भी कंजक्शन, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, टेंशन्स बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, हालात इस कदर ज़्यादा टेंशन वाले होते जाएंगे कि चीज़ें अभी तो कंट्रोल में हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाए। अब आप सोच रहे हैं कि हम इमरान को हटा के हम फिर एक दफ़ा कातिलाना हमला कर देंगे, अगर वो फिर बच गया तो फिर आपका क्या होगा? आपने तो प्लान कर लिया, सबने कर लिया जो है कि जी फिर दोबारा मारेंगे, अगर वो फिर बच गया, क्योंकि बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, डिवाइन हेल्प इसी को कहते हैं। अब चाहे देर लगे या दूसरा, मैं कहने कहा जितना ये डिले करेंगे, मैं पिछले काफ़ी अर्से से वीडियो बनाता हूँ कि जितना ये डिले करेंगे ये अपनी मौत आप मरते चले जाएंगे। इसमें जितना नुकसान नून लीग का हुआ है किसी का भी नहीं हुआ, और ख़ास तौर पर उनकी जो अब मौजूदा उनकी हैं मरीम नवाज़, वो तो सोने पे सुहागन,
اور اگر اور سال 1.5 سال وہ رہیں تو پھر نون لیگ کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ایک بڑی جماعت، اور اس میں بڑے قابل لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت قابل لوگ تھے، لیکن سب غلامی میں، غلام ابن غلام کی طرح. کیونکہ اب یہ مہینہ جو ہے بڑی پلانیٹری کنڈیشن، 6 مہینے کے بعد مارس ٹورس سے نکل کر جمنائے میں آئے گا، جو واقعی جس کو ہمت اور کرج کا گھر کہا جاتا ہے. اور مارس خود ایک ہمت اور کرج ہے، اور پاکستان کے بائی برتھ چارٹ میں مارس بیٹھے ہی ادھر ہی ہے. عوام کا جو پلانٹ ہے مون اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اب الیکشن تو ہو رہے ہیں، کے پی بھی ہو جائیں گے، اور اللہ کا قانون جو ہے، آئین جو ہم توڑتے ہیں اس کی سزا تو ہمیں ملنی ہے. لیکن الیکشن میں صورتحال بننے جا رہی ہے. یہاں پیپل پارٹی کے لیے صرف اور صرف اگر پیپل پارٹی نے کسی سے بدلہ لیا ہے تو وہ نون لیگ ہے. کیونکہ پیپل پارٹی سندھ میں جس طرح جیتتی ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے، لیکن اس نے نون لیگ کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑا. تو پھر بھی سندھ میں چلی جیت جاتی ہے، نون لیگ کو تو کہیں گا بھی نہیں چھوڑا. جو پنجاب کبھی ان کا ہوا کرتا تھا، اسے تو پنجاب سے جیتنا ہی مشکل ہو گیا. تو پیپل پارٹی نے جس طرح، اس میں کوئی شک نہیں، آصف علی زرداری نے جس طرح بدلہ لیا نون لیگ سے، نون لیگ آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کس طرح جو ہے نون لیگ جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے بیچارے اپنی ایک صوبے میں حکومت تو بنا لیتے تھے. تو آپ کے پاس تو نہ اب صوبے کی حکومت رہے گی، نہ آگے وہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے. اب یہ کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ رستہ دے دے گی، رستہ بنا دے گی، وہ دن گئے. آپ ابھی نہیں آئے گا، لیکن آج تو سب سمجھ میں آئے گا. معافی جو خواہش ہے کہ مجھے معافی مل جائے، وہ معافی تو مشکل ہے. ابھی سپریم کورٹ دے ہی نہیں سکتی، وہ دلا نہیں سکتے، وہ صدر کے ہاتھ میں ہی ہے. صدر کس کے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. لیکن یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، وہ اپنا کام، انہوں نے اپنا کام جتنی ایمانداری سے کیا، اپنے کیسز ختم کرائے، پیسہ بنایا، سب وہ بڑی ایمانداری سے کیا. نہ وہ پاکستان کے لیے آئے تھے، نہ وہ عوام کے لیے آئے تھے. کیونکہ عوام کے لیے تو وہی ہوگا جو عوام کے ذریعے آئے گا. جو عوام کے ذریعے نہیں آتے، وہ مہنگائی چاہے پیٹرول 300 کا ہو یا 1,500 کا ہو، انہیں کوئی پرواہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم تو جن کے سہارے آئے ہیں وہ ہمیں پھر لے کر آئیں گے. اب وہ سہارے اس قابل ہیں، یہ بڑے معنی رکھتا ہے. کیونکہ آئین بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ابھی تو عدلیہ کا جو میں نے کہا نا کہ اسکارپیو میں سیکریٹریٹ کی دشا مئی میں شروع ہوگا. ابھی تو عدلیہ کے لیے بہت اور امتحان ہیں، بڑے بڑے سخت امتحان عدلیہ کے لیے اور آئیں گے. کیوں فیصلے بڑے کریں گے اور چیزیں بڑی مشکل ہوتی جائیں گی. یہاں وہ لوگ بھی کٹہرے میں آئیں گے جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہ دیکھے تھے نہ سنے تھے. شروعات ہوگی نا، چاہے وہ بیچارے وہ شریف آدمی امجد شعیب صاحب اور جرنیل جو ہیں، کیا نام تھا جن کا، جنرل جب شعیب آ گئے، ہاں تھے تو فوجی نا، اور جرنیل بھی تھے. تو جو واقعی مجرم ہیں وہ بھی تو آئیں گے نا، آئیں گے. وقت لے کے آئے گا، گھیر کے لائے گا وقت. کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. اور راہو کو کال بھی کہا جاتا ہے، اور کیتو، دونوں اپوزٹ ہے. ان کا سینٹر پوائنٹ جو ہے پاکستان کے 4th اور 10th میں آتا ہے. تو جو اصل پاور ہے نا، جہاں پاکستان میں 75 سال سے چلتی رہی ہے، ان کے ہاتھوں سے طاقت نکل رہی ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نکل چکی ہے. اب صرف ہوا ہے. اب یہ ہوا کتنی دیر تک رہتی ہے، یہ ہم آگے بھی سلسلہ جاری رکھیں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر. اللہ حافظ.